मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा नाम अजय पंडित है और सेफ शॉप बिजनेस को करने से पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। जब इस बिजनेस को मैंने पहली बार देखा था उसमें मैं सेकंड ईयर में था। जैसा अक्सर करके हर किसी व्यक्ति के साथ होता है, पहली बार जब ये बिजनेस किसी व्यक्ति को मिलता है तो समझ में ज्यादा आता नहीं है। मेरे साथ भी कहानी वही थी। कोई बहुत बड़े घर से नहीं था, बहुत ही छोटे परिवार था। इससे पहले मेरे पिताजी ढलाई घर में मजदूरी किया करते थे। उस छोटे से बैकग्राउंड से आया था और उस छोटे से बैकग्राउंड में रहने के बावजूद भी बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। जब ये प्लान पहली बार समझाया गया था कि आप लाखों कमाओगे, करोड़पति बनोगे, बड़ा घर होगा, बड़ा बंगला होगा, गाड़ी होगी। छोटे से परिवार में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, जिस परिवार का मुखिया बड़ी मुश्किल से 7-8 हजार महीना कमाता हो, उस परिवार में अगर किसी बच्चे को लाखों और करोड़ों कमाने की बात अगर समझाई और बताई जाए तो मुझे लगता है कि शायद वो लाखों और करोड़ों की बातें समझ में आती नहीं। और ऐसा ही मेरे साथ था। जब ये प्लान पहली बार मुझे समझाया बताया जा रहा था तो मैं तो भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि दुनिया में कोई ऐसा काम भी है जहां इतनी आसानी से इतना ज्यादा पैसा कमाया भी जा सकता है। लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं, फॉलो अप एक प्रोसेस हमारे बिजनेस के भीतर होता है, जहां पर लगातार प्लान देने के बाद हमारे साथी लगातार हमको टच करते हैं, मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, कन्विंस करते हैं। और उसी प्रोसेस के दरमियान मैं भी बिजनेस के भीतर आ गया था। शुरुआत में इस बिजनेस को करने की कोशिश की थी क्योंकि इस बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से मैं जानता नहीं था, इसे कैसे करना है, इसे कैसे आगे लेके जाना है। तो इस कारण से काफी सक्सेस मिली इस बिजनेस में। शुरुआत के 4 साल आप लोगों को जान के बड़ी हैरानी होगी, इस बिजनेस के भीतर बिना सीखे अपने हिसाब से काम करने की वजह से इन 4 सालों में, शुरुआत के 4 सालों में मैं सिर्फ सिल्वर बन पाया था। बहुत बड़ी सक्सेस मेरे पास में नहीं थी। लेकिन बाद में अपलाई ने समझाया कि इस बिजनेस को जितना ज्यादा हम सीखेंगे और सीख कर जितना इसे करने की कोशिश करेंगे उतना ही बड़ा ये बिजनेस हमारा हो सकता है। उसके बाद इस बिजनेस को सीख कर करने की शुरुआत की और दोस्तों, देखते ही देखते दुनिया बदलनी शुरू हो गई और आज जिंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस मिली जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। शुरुआत में जब बिजनेस के भीतर आया था तो सिर्फ सपना था कि किसी भी तरह से अगर डायमंड बन जाऊं, क्योंकि डायमंड बनने के इरादे से मैं इस बिजनेस के भीतर आया था कि बस किसी भी तरह से मैं डायमंड बन जाऊं। और शायद मैं उसी रास्ते पे चल भी रहा था। लेकिन सेफ शॉप बिजनेस मिला और यहाँ ग्रेट मेंटर्स मिले, उनकी बराबर गाइडलाइन मिली और उनकी गाइडलाइन में लगातार काम करना शुरू किया। पहले सीखा बिजनेस को और उसके बाद फिर अपलाइन की गाइडलाइन को लगातार फॉलो किया, जिसका परिणाम ये निकल के आया। न केवल मैं इस बिजनेस के भीतर डायमंड बना, बल्कि दोस्तों वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो आज मेरे नेटवर्क के भीतर प्रेजेंट टाइम में अपलाइन की गाइडलाइन की वजह से आज नेटवर्क में आज 6 लोग ऐसे हैं जो इस समय मेरे साथ में मरकरी हैं। अविनाश कुमार जी, संजीव कुमार जी, सतीश कुमार, अजीत कुमार झा, शुभकांत कुमार और पंकज सिंह कुंतल। ये 6 लोग ऐसे हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में मरकरी हैं। अविनाश कुमार जी दिसंबर तक क्राउन कंप्लीट करने जा रहे हैं। जहां शुरुआत में मुझे लगता था कि पता नहीं मैं डायमंड बनूंगा या नहीं बनूंगा, लेकिन दोस्तों जब हम विश्वास करके इसे करना जब हम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे विश्वास रंग लाती है। आज ना केवल मैं डायमंड बना बल्कि प्रेजेंट टाइम आज मेरे नेटवर्क में आज 89 लोग, 89 एसोसिएट आज ऐसे हैं जिनकी आईडी के ऊपर आज डायमंड लेवल आज उनका लिखा हुआ है। जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी सक्सेस मुझे मिल भी सकती है या यहां तक मैं कभी पहुंच भी सकता हूं। इतनी दूर तक आने का कभी ख्याल भी नहीं था। जब बिजनेस की शुरुआत की थी तो सिर्फ यही सोचकर शुरुआत की थी कि किसी भी तरह से इस बिजनेस की वजह से अगर अगर 1000, 2000, 2000, 3000 महीना भी अगर आना अगर शुरू हो जाएगा तो भी अच्छा है। कम से कम पॉकेट मनी का खर्चा मम्मी पापा से जो मैं मांगता था अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ाई के दरमियान, वो पॉकेट खर्च मुझे मम्मी पापा से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ पॉकेट के खर्च को निकालने के लिए, पॉकेट मनी निकालने के इरादे से मैं सेफ शॉप बिजनेस में आया था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहां से लाखों और करोड़ों कमाऊंगा। लेकिन आज सेफ शॉप की ताकत, अपलाइन की गाइडलाइन और टीम की जबरदस्त मेहनत ने आज दोस्तों कमाल करके रख दिया। ये जो मैं अभी आपको मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूं, ये फॉर्म 26AS है, टीडीएस है ये। और सेफ शॉप ने कितना पैसा मुझे मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया, एक प्रूफ के साथ में, एक ऑथेंटिक एक प्रूफ के साथ में आपको मैं शो ऑफ में जरूर करना चाहूंगा। ये फाइनेंशियल ईयर 2019 और ये 2020 का ये फाइनेंशियल ईयर का ये स्टेटमेंट है। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 2019 और 2020 में सेफ शॉप की वजह से मेरे पास जो अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन जो हुए वो 1,05,97,754 रुपए का अमाउंट 2019 और 20 में दोस्तों ये अकाउंट मेरे पास में ट्रांजैक्शन हुआ था। और जैसा हम सभी जानते हैं 2020 ये वो साल था जब कोरोना शुरू हुआ था, है ना। ये जो अगला स्टेटमेंट जो आप यहां पर देख रहे हैं ये 2020 और 2021 का था। ये वो समय था जब हमारे देश में कोरोना का बहुत बड़ा मारामारी था। बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े कारोबार ध्वस्त हो चुके थे, बड़े बड़े व्यापारी जमीन पर आ गए थे। लेकिन उस दरमियान जब बड़े बड़े कारोबार और बड़े बड़े व्यापार ध्वस्त हो चुके थे, ये फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 का ये स्टेटमेंट है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो सेफ शॉप की वजह से मेरे पास जो मेरे अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन हुआ वो 1,18,01,398 रुपए का अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन हुआ।
मतलब सोचिए, जहां बड़े बड़े कारोबार ध्वस्त थे, सेफ शॉप एक ऐसा पावर बनकर निकल के आया जहां पर टीम एफर्ट की वजह से आज इतना बड़ा काम हो पाया। अगला ही स्टेटमेंट जो आप ये देख पा रहे हैं 2000 फाइनेंशियल ईयर 2021 और ये 2022 का है। 2021 और 2022 में सेफ शॉप की वजह से जो मेरे अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन हुआ वो 1,77,02,572 रुपए की इनकम ये मेरे अकाउंट में गई। सोच के देखिए ना, जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस को जब करने की शुरुआत की थी, जिसका सपना सिर्फ इतना था कि अगर यहां से 2,000 रुपए भी अगर एक्स्ट्रा, अगर 2,000 रुपए भी अगर आमदनी महीने में आनी शुरू हो जाएगी तो भी काफी है। सिर्फ पॉकेट मनी के खर्च को निकालने के सपने को लेकर जो व्यक्ति बिजनेस के भीतर आया था, यहां तक पहुंच सकता है। यकीन कीजिए, शुरुआत में इतने बड़े सपनों पर भरोसा होता नहीं है। शुरुआत में ऐसा लगता नहीं है कि हम इतना बड़ा कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन यकीनन जब थोड़ा थोड़ा हम काम करने की शुरुआत करते हैं तो जिंदगी में एक दिन ऐसा जरूर आता है कि आप इस मुकाम तक जरूर पहुंचते हैं। शुरुआत इस बिजनेस में फ्रेशर बन के की थी। मैं मानता हूं कि शुरुआत में जब हम काम करने की शुरुआत करते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि हम बिजनेस में नए होते हैं। इस काम को करना हमें सही तरीके से आता नहीं है, हमें यह नहीं पता होता कि अगला कदम हमें कैसे लेना है। तो शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वो जो शुरुआत का जो दर्द होता है ना, वो टेम्परेरी होता है। लेकिन एक बार अगर आप उस टेम्परेरी दर्द को अगर आप झेल लेते हैं और लगातार उसे फेस करते हुए आप जब आगे बढ़ते हैं, तो उससे पैदा होने वाली जो प्राइड है, मतलब जो गर्व है, वो जिंदगी भर आपके तमगे की तरह, आपके सीने पर मेडल की तरह जिंदगी भर आपके साथ साथ चलता है। तो शुरुआत की तकलीफ और आने वाला कल आपका जीवन बहुत बड़ा बना देता है। बिजनेस की शुरुआत प्रेशर की तरह से की थी और आज सेफ शॉप बिजनेस के भीतर आज क्राउन एम्बेसडर लेवल तक पहुंच गया। यहां तक पहुंचने का कभी ड्रीम देखा नहीं था। विश्वास कीजिए, जब विश्वास करके आप करने की शुरुआत करते हैं तो देखते ही देखते आपके सपने पूरे होने शुरू होते हैं। ना केवल आप इस बिजनेस में डायमंड बनते हैं, बल्कि डायमंड से ऊपर तक का मुकाम आप इस बिजनेस की वजह से आप यहां पर हासिल करते हैं। इस बिजनेस में यहां तक पहुंचने के लिए मेरे साथ लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में बहुत सारे अपलाइन मिले, जिन्होंने मुझे लगातार गाइड किया। कोलाइन में मुझे ढेर सारे ऐसे हमारे बड़े साथी मिले जिनकी मोटिवेशन से मैं यहां तक पहुंचा, लेकिन जिनकी वजह से इस बिजनेस के भीतर मैं आगे बढ़ा, जहां तक मैं पहुंच पाया। मेरे ग्रेट अपलाइन माननीय श्री सत्येंद्र प्रसाद जी, जो मेरे इमीडिएट अपलाइन हैं, जिन्होंने मुझे सेफ शॉप बिजनेस का प्लान दिखाया था, जिन्होंने मेरा फॉलोअप भी किया था और मेरा FIM भी किया था। आज इनकी वजह से मैं बिजनेस के भीतर आया और लगातार इनकी गाइडलाइन में रहकर काम करते हुए मैंने फ्रेशर से लेकर क्राउन एम्बेसडर तक के लेवल को मैंने हासिल किया है। और यकीनन मैं कह सकता हूं कि इस बिजनेस में अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत बड़ी सक्सेस को अगर पाना है तो अपलाइन की गाइडलाइन में जितना ज्यादा रहकर वो व्यक्ति काम करने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही बड़ा बिजनेस को बड़ा बना पाएंगे, उतना ही बड़ा एम्पायर वो खड़ा कर पाएंगे। बगैर अपलाइन के ये गेम होता नहीं है, बगैर अपलाइन के बिजनेस बड़ा बन नहीं पाता। अपलाइन का साथ और उनकी गाइडलाइन आपको न केवल डायमंड बनने तक के सपने तक आपको पहुंचा सकती है, बल्कि इस बिजनेस के भीतर जो टॉप की जो पोजीशन है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक भी आप पहुंच सकते हैं अगर आप अपनी अपलाइन की गाइडलाइन को अगर आप फॉलो करते हैं। विश्वास कीजिए, आप अपने ही तरीकों से इस बिजनेस को करने की कोशिश करेंगे तो बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं खुद इस बात का जीता जागता उदाहरण हूं कि मैंने शुरुआत में अपने ही हिसाब से इस बिजनेस को करने की कोशिश की तो शुरू के 4 साल सिर्फ सिल्वर बनकर रहा, लेकिन जब अपलाइन की गाइडलाइन को फॉलो किया तो डे बाय डे लगातार अनबिलीवेबल सक्सेस मुझे लगातार मिलती चली गई। तो मुझे इतना जरूर समझ में आता है, अपने तजुर्बे से मैं इतना जरूर कह सकता हूं, पिछले 15 सालों से मैं सेफ शॉप बिजनेस के भीतर हूं और पिछले 15 सालों के तजुर्बे के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि सेफ शॉप बिजनेस में अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत बड़ी सक्सेस को हासिल करना है तो किसी एक अपलाइन को चुनकर बराबर उनकी देखरेख में काम करना बहुत जरूरी है ना। तो उनके साथ में लगातार काम करने की कोशिश कीजिए, बहुत बड़ी सक्सेस आपको आने वाले कल में आपको मिलने वाली है ना। इस बिजनेस को करने के जब हम सोचते हैं तो कैसे इस बिजनेस को किया जाए, काम करने का तरीका क्या रहता है, तो अक्सर करके ये बिजनेस को जब हम करने की शुरुआत करते हैं तो काम करने के 2 तरीके होते हैं, जिन 2 तरीकों के आधार पर हम इस बिजनेस को करने की शुरुआत करते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है फुल टाइम, मतलब आपके पास अगर कुछ भी करने के लिए नहीं है, आप स्टूडेंट हैं या आपके पास में ऐसा कोई काम अभी इस समय नहीं है, तो आप चाहे तो सेफ शॉप को फुल टाइम आप कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका इस बिजनेस को करने का जो होता है उसे हम कहते हैं पार्ट टाइम। पार्ट टाइम का मतलब कि आप नौकरी कर रहे हैं, आप अपनी दुकान चला रहे हैं या अपने किसी और प्रोफेशन में, आप अपनी किसी और काम में आप इंगेज हैं, काम धंधे में बिजी हैं, तो आप अपने काम को करते हुए, अपनी नौकरी को करते हुए, अपनी दुकान को संभालते हुए पार्ट टाइम में आप ये बिजनेस कर सकते हैं। और ज्यादातर लोग जो शुरुआती स्टेज में इस बिजनेस को करने की शुरुआत करते हैं, वो ज्यादातर लोग पार्ट टाइम में ही सेफ शॉप बिजनेस को करने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अमूमन हर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इंगेज है, कोई जॉब में इंगेज है, कोई बिजनेस में इंगेज है या किसी और दूसरे प्रोफेशन में इंगेज है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इंगेज है, तो अपने काम को करते हुए ज्यादातर लोग शुरुआती दौर में इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं।
तो अब बड़ी बात आती है कि पार्ट टाइम में क्या ये बिजनेस सच में बड़ा बन सकता है, और पार्ट टाइम में अगर ये बिजनेस बड़ा बन सकता है तो ये बड़ा बिजनेस कैसे बन सकता है। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, ये मेरा वही टॉपिक है, हाउ टू बिल्ड अ बिग बिजनेस व्हाइल वर्किंग पार्ट टाइम। यानी पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बड़ा कैसे बनाया जाए, कैसे हम पार्ट टाइम में काम करते हुए इस बिजनेस को बड़ा हम बना सकते हैं। तो आज इस टॉपिक के ऊपर स्पेशली मैं आज आप लोगों से मैं डिस्कस करने के लिए आया हूं, इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर हम बात करने की शुरुआत करते हैं। पार्ट टाइम में अगर इस बिजनेस के भीतर बहुत बड़ी सक्सेस को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो 5 ऐसे कारण मैं आपको बताऊंगा, 5 ऐसी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा जिसे अगर आप फोकस करते हैं तो आपके लिए पार्ट टाइम में सक्सेस को लेना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। पहली जिस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है अगर आप जब पार्ट टाइम में काम करने की शुरुआत करते हैं, कमिटेड टू वर्क एज पर द सिस्टम। अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत अपने हिसाब से अगर आप करेंगे तो रिजल्ट भी आपको अपने हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत सिस्टम के हिसाब से अगर आप करते हैं तो आपको जो रिजल्ट आपको जो मिलेंगे शुरुआत में वो सिस्टम के हिसाब से आपको मिलेगा। तो सबसे पहली और मेन जो चीज है, आप इस बिजनेस की शुरुआत अगर करते हैं तो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश कीजिए। सिस्टम जैसा कहता है उसको लगातार आपको फॉलो करना है, इस बात का कमिटमेंट आपको पहले करना जरूरी है। सबसे पहली चीज इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा, यू हैव अ गोल एंड एक्शन प्लान। इस बिजनेस को करने के लिए शुरुआती दौर में आपके पास अपना एक पर्टिकुलर एक गोल होना चाहिए। गोल होने का मतलब क्या है कि बंगला नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, मतलब मैं उन ड्रीम्स की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं उन गोल्स की बातें नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी चीज को अगर आप अचीव करना चाहते हैं, किसी भी मकसद को अगर आप पाना चाहते हैं तो बराबर आप कितना टारगेट आप लेके चल रहे हैं, कितना गोल आप लेके चल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अगला एक महीना, आप अगला एक महीने की बात करते हैं, नवंबर 2022, ये नवंबर 2022, आपका नवंबर 2022 में कितना बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करने का टारगेट है, कितने लोगों को ज्वाइन कराने का टारगेट है, कितना पैसा नवंबर 2022 में आपको कमाना है। मतलब एक महीने का आपका टारगेट क्या है, बड़े गोल नहीं, छोटे गोल, कि अगला एक महीने में आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितना बिजनेस वॉल्यूम उसके लिए चाहिए, कितने लोगों को हमें उसमें ज्वाइन कराना पड़ेगा, उसका प्रॉपर एक गोल आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास ये गोल है कि मुझे 10,000 रुपया मुझे कमाना है इस नवंबर महीने में, तो 10,000 कमाने का मतलब क्या है, 200 बिजनेस वॉल्यूम की सेल लेफ्ट में और 200 बिजनेस वॉल्यूम की 10-10 सेल है राइट में आपको करनी पड़ेगी। 200 बिजनेस वॉल्यूम की सेल लेफ्ट में अगर 10 जाएगी और 200 बिजनेस वॉल्यूम की राइट में अगर 10 सेल अगर आपकी एक महीने में अगर चली जाएगी तो आपका 10,000 रुपए की इनकम एक महीने में तैयार हो जाएगी। लेकिन अब ये 10 सेल आपकी जो जाएंगी, 10 सेल जाने का तरीका क्या होगा, 200 बिजनेस वॉल्यूम की 10 सेल जाने का तरीका क्या होगा कि आपको लेफ्ट के नेटवर्क के साथ मिलकर कम से कम 50 से 100 प्लान आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ऐसे ही राइट में 50 से 100 प्लान आपको लेफ्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। 50 से 100 प्लान आप लेफ्ट और राइट में प्रेजेंट करेंगे तो 50 में से बड़े आराम से 10 लोग आपके नेटवर्क में आ जाएंगे लेफ्ट से, और 50 प्लान अगर आप राइट नेटवर्क में अगर आप शो करेंगे तो वहां भी 50 प्लान से आपके 10 लोग आपके साथ वहां भी आ जाएंगे। तो पर्टिकुलर मेरा कहने का सेंस क्या है कि जैसे आप इस काम को करना चाहते हैं तो बिना कटी हुई पतंग की तरह उड़िए मत। कटी हुई पतंग की तरह अगर आप उड़ेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब प्रॉपरली आप एक गोल सेट कीजिए, प्रॉपरली एक गोल सेट कीजिए कि मुझे एक महीने में मुझे कितना काम करना है, कितने लोगों को ज्वाइन कराना है, पूरा एक एक्शन, पूरा एक प्लान तैयार कीजिए, एक गोल तैयार कीजिए। और उसके बाद कैसा हम एक्शन लेंगे, जैसे मुझे 10,000 रुपए कमाना है, 200 बिजनेस वॉल्यूम की सेल निकालनी है, तो उसके बाद मुझे उसके बाद क्या एक्शन मुझे लेना है। एक्शन का मतलब कि उसके लिए मुझे कितने लोगों को प्लान प्रेजेंट करना पड़ेगा, पर डे उसका प्लान का कैलकुलेशन कितना निकल के आएगा कि एक दिन में मुझे कितने प्रेजेंटेशन करने हैं, पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन, एक एक्शन प्लान, और बराबर उस एक्शन प्लान को आपको फॉलो करना है। दूसरी चीज इस बात का ध्यान रखना है। तीसरी जिस बात को आपको फोकस करने की जरूरत है, यू हैव फेथ ऑन योर सेल्फ एंड द बिजनेस। आपको इस बात पर भरोसा करने की जरूरत है कि हां सच में पार्ट टाइम ये बिजनेस चलता है। आपको नेटवर्क इंडस्ट्री के ऊपर आपको भरोसा करने की जरूरत है, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आपको भरोसा करने की जरूरत है, सेफ शॉप के ऊपर आपको भरोसा करने की जरूरत है। क्योंकि यदि आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाएंगे कि मैं ऐसा कर सकता हूं, यदि आप कंपनी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे कि यहां कंपनी से ऐसा मेरे पास इतनी बड़ी सक्सेस मुझे मिल सकती है, अगर वो बिलीव नहीं होगा आपका, अगर वो भरोसा नहीं होगा आपका, तो चीजें आपके साथ में काम नहीं करेंगी। सबसे पहले ये तीसरी चीज, आपको अपने आप पर और इस बिजनेस के ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए, आपको फेथ होना चाहिए कि यहां जो बातें बताई जा रही है, यहां जो मैं कर रहा हूं मैं इसे कर सकता हूं, और यहां से वो जो चीजें होने वाली है वो मेरे साथ हो सकती है। चौथी चीज जिस चीज के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है, यू हैव टू फोकस ऑन डूइंग मोर ऑफ रिजल्ट डिलीवरी एस एक्शंस। आपको ऐसे कामों पर ज्यादा आपको फोकस करना है जिन कामों की वजह से रिजल्ट क्रिएट होता है। रिजल्ट का मतलब बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। जितना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा उतना ज्यादा पैसा आप यहां पर कमाएंगे।
और बिजनेस वॉल्यूम किन चीजों से जनरेट होता है? लिस्ट बनाने से, प्लान दिखाने से, फॉलोअप करने से, एफआईएम करने से। ये बेसिक चीजें हैं। इन बेसिक चीजों को जब आप एक्शन में लाएंगे तो इन बेसिक चीजों की वजह से आपके पास में बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा जनरेट होगा, और बिजनेस वॉल्यूम अगर ज्यादा जनरेट अगर होता है तो जाहिर सी बात है आपके पास में आपकी इनकम का भी ग्राफ आपका बढ़ता है। तो आपको इस बात पर फोकस करना है कि ज्यादा से ज्यादा आप रिजल्ट को प्रोड्यूस करने वाले कामों के ऊपर फोकस करें। ऐसा नहीं कि हम बैठ के हम खाली सोच रहे हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं ये कैसे करना है, पता नहीं वो कैसे करना है। सोचने में अगर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। बैठकर आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे सिर्फ अपने अपलाइन के साथ बैठ के सिर्फ आप समय गुजार रहे हैं, डेली 3 घंटे आप अपने अपलाइन के साथ खाली बैठकर टाइम पास आप कर रहे हैं, तो बैठ के टाइम पास करने से रिजल्ट नहीं आएगा। डाउनलाइन के साथ बैठकर खाली बैठने से खाली रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट किन चीजों से आएगा? जब आप प्लान करेंगे, जब आप फॉलोअप करेंगे। प्लान और फॉलोअप अगर आप कर रहे हैं तो रिजल्ट डेफिनेट आएगा, और प्लान और फॉलोअप छोड़कर बाकी सारे काम अगर कर रहे हैं तो रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। तो फोकस किस बात के ऊपर करना है? ऐसे कामों पे ज्यादा हमें ध्यान देना है जिन कामों की वजह से रिजल्ट क्रिएट होता है ना। रिजल्ट क्रिएट करने वाले काम ज्यादा, नंबर ऑफ वर्क उसका ज्यादा होना चाहिए आपके उसमें। और पांचवी जिन चीज का ख्याल आपको रखना है पार्ट टाइम में काम करने के दरमियान, सेट योर प्रायोरिटीज। अपनी प्राथमिकताओं को आपको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है कि जब लोग शुरुआत में बिजनेस के भीतर आते हैं तो लोगों की जिंदगी में ढेर सारी चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज आदमी की लाइफ में क्या होता है? पहला उसका अपना काम, नौकरी, दुकान, कारोबार, बिजनेस। सबसे पहला आदमी की जिंदगी में क्या होता है? उसका अपना काम। और उसके बाद क्या आता है? फिर उसके बच्चे, फिर क्या आता है? फिर उसकी बीवी, फिर क्या आता है? उसका घर, परिवार, समाज। चौथा, पांचवा क्या आता है? समाज। और इन सारी चीजों को समय देने के बाद पहले आदमी कहां टाइम देता है? नौकरी में समय देता है, दुकान में समय देता है, बीवी को टाइम देता है, बच्चों को टाइम देता है, अपने रिश्तेदारों को समय देता है, समाज को समय देता है। फिर इनसे अगर कुछ बच गया तब वो समय आदमी कहां देता है? सेफ शॉप बिजनेस को। तो आप मुझे बताओ, इनको समय देने के बाद अंत में अगर आप सेफ शॉप को अगर आप समय देंगे तो आपके पास में सेफ शॉप को टाइम देने के लिए आपके पास में बचा है कुछ भी नहीं ना। इन सारे जगहों पर समय देने के बाद आपके पास में कुछ भी बचता नहीं। तो आपको अपनी प्राथमिकताओं को तय करना पड़ेगा। जरा सोचिए, अगर आपने सेफ शॉप को अपने जॉब के बाद सेकंड प्रायोरिटी पर अगर आपने इसको रख लिया है ना, नौकरी और आपका दुकान, आपका कारोबार, वो तो पहली प्राथमिकता तो है ही, क्योंकि उसे अगर आप नहीं करेंगे तो आपका घर परिवार चलेगा कैसे? आपके बच्चों की फीस भरी कैसे जाएगी? तो उसे तो आप करिए, अपनी पहली प्राथमिकता पर उसको आप शामिल करके रखिए। लेकिन अगर आपने अपने वाइफ से पहले, अपने बच्चों से पहले, अपने रिश्तेदारों से पहले, अपने समाज से पहले अगर आपने सेफ शॉप को सेकंड प्रायोरिटी पर अगर रख दिया कि नौकरी और दुकान के बाद अगर दूसरा सबसे पहले मैं जो काम करूंगा वो सेफ शॉप वाला काम होगा, तो बिलीव कीजिए, ये अगर सेकंड प्रायोरिटी पर अगर सेफ शॉप अगर जॉब के बाद अगर आपके लिए अगर ये बन जाता है तो आपके लिए पार्ट टाइम में बिजनेस बड़ा करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ज्यादातर लोग यही मात खा जाते हैं कि अपनी प्रायोरिटी को सेट नहीं कर पाते। अपनी प्राथमिकता को उनके लिए सिर्फ उनकी जॉब के बाद उनका घर, उनका परिवार, उनका दुनिया, उनका समाज सिर्फ यही बन के रह जाता है। पर यही वो कारण होता है कि पार्ट टाइम में बड़ा काम हो सकता है लेकिन उसके बावजूद भी पार्ट टाइम में वो काम नहीं कर पाते। ये 5 ऐसी चीजें हैं जिसको फोकस करके अगर काम करने की शुरुआत करेंगे तो पार्ट टाइम में आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। इट्स नॉट अबाउट पार्ट टाइम और फुल टाइम, इट इज अबाउट गिविंग टाइम टू द राइट एक्टिविटी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम कर रहे हैं, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जब इस बिजनेस को करते हैं तो सही एक्टिविटी कितनी ज्यादा करते हैं। सही एक्टिविटी कितनी ज्यादा करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर पार्ट टाइम में बड़ा बिजनेस नहीं होता, फुल टाइम में बड़ा बिजनेस होता है। ऐसा नहीं है। इस बिजनेस के भीतर अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिन्होंने सेफ शॉप बिजनेस की शुरुआत पार्ट टाइम नहीं करने की शुरुआत की थी, लेकिन पार्ट टाइम में किस समय किस एक्टिविटी को करना है उन्होंने सिर्फ उन चीजों को फॉलो किया, जिसकी वजह से पार्ट टाइम में काम करने के बावजूद भी उनके पास रिजल्ट बहुत बड़े हैं। आज मेरे नेटवर्क में एग्जांपल है अविनाश कुमार जी, जो कि इससे पहले रेलवे में स्टेशन मास्टर हुआ करते थे। अपनी जॉब को करते उन्होंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को करना शुरू किया और अल्टीमेटली डायमंड बनने के बाद उन्होंने अपनी जॉब को रिजाइन किया। तो सोचिए, एक व्यक्ति अपनी नौकरी को करते हुए, सेफ शॉप करते हुए डायमंड बन सकता है। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं, सिर्फ अविनाश कुमार जी एक उदाहरण नहीं है, ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिनके बारे में आपने इससे पहले सुना भी है, जिन्होंने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर बड़ा काम किया। तो उन्होंने क्या किया? सही समय में सही एक्टिविटियों को उन्होंने फॉलो किया। सही समय में सही एक्टिविटियों को उन्होंने फॉलो किया। नॉन परफॉर्मर यूज पार्ट टाइम एज अ एक्सक्यूज टू हाइड देयर नॉन परफॉर्मेंस। ज्यादातर लोग जो इस बिजनेस में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, किसी जॉब में रहते हुए, नौकरी को करते हुए, दुकान को करते हुए, तो अक्सर करके ये सिर्फ उनके बहाने हो जाते हैं। अरे सर, हम भी तो बिजनेस बड़ा कर सकते थे, लेकिन क्या करें ना, नौकरी ने हमको परेशान कर रखा है, इसलिए ये बिजनेस हम बड़ा नहीं कर पा रहे। सर, हम भी ये बिजनेस करना चाहते हैं और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन क्या करें सर, आप तो जानते हैं
दुकान चलाने वाले आदमी, हम दुकानदार आदमी हैं, बताओ सुबह से लेकर शाम तक सर हम बिजी रहते तो कैसे हम इस बिजनेस को कर पाएंगे। ढेरों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी अपनी खुद की अपनी शॉप थी, दुकानें थी, लेकिन उसके बावजूद वो डायमंड बने। ढेरों ऐसे उदाहरण है जो जॉब में थे, नौकरी में थे, लेकिन नौकरी में रहने के बावजूद भी उन्होंने बड़ा बिजनेस करके दिखाया। ढेर सारे अलग अलग प्रोफाइल से, अलग अलग प्रोफेशन से लोग थे जिन्होंने अपने काम को करते हुए इस बिजनेस को उन्होंने बड़ा किया है। तो आपके पास में कारण क्या है? जिसे करना है वो जरिया खोज लेगा और जिसे नहीं करना है वो बहाना खोज लेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पार्ट टाइम में जब आप इस बिजनेस को करना शुरू करते हैं तो पार्ट टाइम में काम करते हुए आप इसे अपनी ताकत बना लेते हैं या आप इसे अपनी कमजोरी बना लेते हैं। अरे साहब मेरे पास तो समय नहीं बचता, इसीलिए मैं कर ही नहीं सकता। समय है, बस खाली उस समय को मैनेज करने की जरूरत है। उस समय को मैनेजमेंट की कलाकारी को हमको सीखना कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट की कलाकारी को अगर आप सीख लेते हैं तो पार्ट टाइम में काम करना बहुत बड़ा गेम बन सकता है, बहुत बड़ा। और मेरा यह मानना है कि शुरुआती दौर में अगर कोई भी व्यक्ति सेपशॉप बिजनेस अगर करना चाहता है तो मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उस व्यक्ति को पार्ट टाइम में ही इस बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। पार्ट टाइम में अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपके पास में नौकरी को करते हुए जो तनख्वाह आपकी बन रही है, दुकान को चलाते हुए जो आपकी तनख्वाह बन रही है, उससे आपका परिवार बड़े आसानी से आपका चल सकता है। और सेपशॉप को करने के दरमियान, क्योंकि शुरुआती दौर में किसी भी कारोबार को जब आप करने की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती दौर में वो कारोबार बहुत बड़ी सक्सेस आपको नहीं देता है, बहुत बड़ी इनकम भी वो आपको नहीं देता है, लेकिन आपके परिवार को चलाने के लिए एक निश्चित आमदनी की जरूरत आपको होती ही होती है। तो वो निश्चित आमदनी जो आपके परिवार को चलाने के लिए जो जरूरी होगा, वो जो आप जॉब कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, उससे आपके परिवार को चलाने के लिए पैसा आ जाएगा। प्रेजेंट टाइम में आपके घर परिवार को चलाने के लिए पैसा आपके पास बना रहेगा। और ये जो सेफ शॉप आपने जो करना शुरू किया, इससे जनरेट होने वाली इनकम आने वाले कल में आपके सपनों को पूरा करने का आधार बन जाएगा, है ना। उसके साथ इसे करने की शुरुआत कीजिए। इफ यू कांट बिल्ड द बिजनेस पार्ट टाइम, यू विल नेवर बी एबल टू डू इट इन अ फुल टाइम। यदि आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस को नहीं कर सकते ना, तो यकीन मानिए फुल टाइम में आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाया कम समय में ज्यादा काम कैसे किया जा सकता है, ज्यादा समय अगर आपको मिल जाएगा ना, तो आप सिर्फ उस ज्यादा बचे हुए टाइम को ना बर्बाद करेंगे। क्योंकि मैंने ढेरों ऐसे लोगों को देखा है जो लोग कहते हैं इस बिजनेस में कि साहब मैं फुल टाइम बिजनेस करता हूं, फुल टाइम में सेफ शॉप करता हूं, और मैं जब उनसे पूछता हूं कि दिन भर में कितने प्लान आप करते हैं, तो वो पता है क्या बोलते हैं? 1 प्लान, 2 प्लान। आप मुझे बताओ, कोई व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि मैं फुल टाइम सेफ शॉप कर रहा हूं और 1 प्लान और 2 प्लान डेली अगर करता है, तो क्या ये 1 प्लान और 2 प्लान फुल टाइम करने वाले व्यक्ति का ये काम है क्या? ना। इसका मतलब क्या है? वो व्यक्ति बहाना बना रहा है, वो व्यक्ति काम को सर्च नहीं कर पा रहा, ढूंढ नहीं पा रहा। तो जो व्यक्ति पार्ट टाइम में बिजनेस को नहीं खोज पा रहा ना, फुल टाइम में कभी बड़ा काम नहीं कर पाएगा। पार्ट टाइम में ज्यादातर लोगों ने बहुत बड़ी सक्सेस को पाया है। अगर आप सेफ शॉप के भीतर अगर हिस्ट्री को अगर उठा के अगर आप देखेंगे, तो जिन लोगों ने भी आज बहुत बड़ी सक्सेस को हासिल किया है, आप देखेंगे उसमें से कोई निकम्मा घर में बैठा हुआ नहीं था। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एंगेज था, कोई जॉब में थे, कोई बिजनेस में थे, कोई किसी कारोबार में थे, कुछ ना कुछ वो पहले से ही कर रहे थे। अपने काम को कैसे उन्होंने मैनेज किया, और उस काम को मैनेज करने के साथ कब किस एक्टिविटी को करना जरूरी है, उस एक्टिविटी को कैसे उन्होंने प्राथमिकता दिया, उसी के आधार पर आज उनके पास में बड़ी सक्सेस मिली है ना। सक्सेस इन दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट डूइंग द राइट एक्टिविटी एट द राइट टाइम। सही समय पे अगर सही एक्टिविटियां अगर आप करते हैं तो इसकी वजह से आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। और प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अगर आप सुधार लेते हैं, अपना प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अगर आप सुधार लेते हैं, तो बड़ी सक्सेस आपको मिलती है। अब बड़ी बात, ये प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का मेरा कहने का मतलब क्या है कि सेट योर प्रायोरिटीज राइट एंड मेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज। मतलब आप अपनी प्राथमिकताओं को पहले सेट करो। जैसे कई बार होता है कि हम सुबह उठते हैं और हमको क्या करना है हमको पता ही नहीं, आपका उठने का कोई टाइम टेबल नहीं, मालूम पड़ा कभी आप 8 बजे उठते हो, कभी आप 9 बजे उठते हो, कभी आप 7 बजे उठते हो। आपका अपना कोई खुद का अपना कोई फाइनल कोई टाइम टेबल नहीं। अपने टाइम टेबल को सेट करो, अपने रूटीन को पहले सेट करो, अपने एक रूटीन को सेट करो। और रूटीन को सेट करने के बाद आपकी प्रायोरिटी में पहला क्या काम है, जॉब के बाद, नौकरी के बाद सेफ शॉप बिजनेस को अपनी सेकंड प्रायोरिटी पे, अपने वो काम के बाद सेकंड प्रायोरिटी पे सेफ शॉप को अपनी उस प्रायोरिटी पे रखो, उस प्राथमिकता के ऊपर रखो। और उस प्राथमिकता पे रखने के बाद सेफ शॉप में आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस वॉल्यूम क्लोज करने के लिए, सेल को आगे बढ़ाने के लिए पहला क्या काम करना आपके लिए जरूरी है, उस पर फोकस करो। प्लान करना जरूरी है, तो मॉर्निंग में कितने बजे प्लान करने के लिए निकलेंगे? जब आप जॉब से आएंगे, अपनी दुकान से आएंगे, तो उसके बाद आप कितने बजे अपनी बिजनेस को आप देखने के लिए निकलेंगे? सेफ शॉप के लिए आप कितने बजे आप निकलेंगे? आपका काम उस पर फोकस करना है, आपका काम उसके ऊपर फोकस करना है। अपनी प्राथमिकताओं को अगर आप सेट कर लेते हैं ना,
अपनी प्राथमिकताओं को आप सेट कर लेते हो तो सारा काम आपका इजी हो जाता है। सारा काम, स्मॉल एक्शंस डन कंसिस्टेंटली एड्स अप टू बिग रिजल्ट। ये छोटे छोटे काम डेली अगर आपने तय कर लिया ना कि भाई मैं नौकरी को कर रहा हूं, सुबह मैं 2 प्लान जरूर करूंगा, और अपने जॉब से आने के बाद में 2 प्लान फिर मैं जॉब के बाद में जरूर करूंगा, बाकी इस बीच में और जो मेरे पास में समय है फॉलोअप करूंगा, FIM करूंगा। अगर 2 प्लान सुबह करने का, 2 प्लान शाम को करने का अगर आप ये डिसीजन ले लेते हैं, ये काम बहुत छोटा है। 2 प्लान सुबह करना, 2 प्लान शाम को करना, बहुत छोटा काम है। लेकिन ये 2 प्लान सुबह करने का और 2 प्लान शाम को करने का, अरे मैं कहता हूं 1 प्लान अगर आपने सुबह करने का भी डिसीजन ले लिया और 2 प्लान शाम को करने का डिसीजन ले लिया, ये बहुत छोटा काम लग रहा है, लेकिन यू कांट बिलीव इस छोटे काम को अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ अगर किया, लगातार आपने इसे किया, डेली आपने किया, 1 प्लान सुबह 2 प्लान शाम को, 1 प्लान सुबह 2 प्लान शाम को, 1 प्लान सुबह 2 प्लान शाम को, अपना हो या आपकी टीम के साथी का हो, लेकिन लगातार आपने उस प्लान को किया, लगातार आपने उस फॉलो को किया, ये छोटा छोटा काम आने वाले कल में बहुत बड़ी सक्सेस आपको दे सकता है, बहुत बड़े रिजल्ट आपको दे सकता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आज सुबह तो मैंने 1 प्लान कर लिया, शाम को भी मैंने 2 प्लान कर लिया, और उसके बाद मालूम पड़ा 3 दिन ना हमारा प्लान हुआ ना कोई फॉलो हुआ। फिर 3 दिन बाद मेरा मूड आया तो फिर मैंने 1 आध महीने प्लान कर दिया, फिर 2-4 दिन फिर मैं सो गया, फिर मालूम पड़ा फिर 2-3 दिन बाद फिर मैंने एक आध प्लान मैंने कर लिया, फिर मेरा मूड आया तो फिर मैं सो गया। तो ऐसे करने से रिजल्ट बड़ा नहीं होगा। किसी भी एक्टिविटी को अगर आपने सेट किया है ना, तो उस एक्टिविटी को कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार उसको पकड़ के चलो। जरा सोचो, जब आप जॉब करना आप शुरू करते हैं तो जॉब आप कभी कभी करते हैं या रेगुलर उस ऑफिस को टाइम देते हैं? 8 घंटे का अगर आपका टाइम टेबल है कि 10 बजे आपको इस टेबल पर बैठना है और शाम को 5 बजे इस टेबल पे आपको उठना है, लगातार उस टेबल पर उस ऑफिस में जाकर उस टेबल पर आप लगातार 8 घंटे की ड्यूटी रोज करते हैं ना, और रोज करने की वजह से आपको अपनी जिंदगी में जो चाहिए वो सब मिलता है। परिवार को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो सब मिलता है, आपको घर में खुशियां खरीदने के लिए जो चीजें चाहिए वो पैसे के रूप में सब कुछ आपको मिलता है। इस बिजनेस को भी अगर आप पार्ट टाइम में बड़ा करना चाहते हैं तो बस सिंपल सा वही फंडा है, सिंपल सा वही फंडा। आप तय कर लीजिए, सुबह का 2 घंटा और शाम का 3 घंटा, सुबह का 2 घंटा, शाम का 3 घंटा मुझे सेफ शॉप को देना ही देना है, और इस बीच में आपके पास कोई दूसरा काम नहीं। आप मुझे समझाओ ना, जब आप जॉब में होते हैं सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक, अगर आपका कोई रिश्तेदार भी अगर फोन करे और वो आपको बुलाए तो आप जाएंगे क्या? जब तो कोई इमरजेंसी ना हो? मुझे लगता है नहीं। क्यों? वो जॉब आपकी पहली प्रायोरिटी पर है। जब आप अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं, अपने शॉप में आप बैठे हुए हैं, मुझे बताओ कोई रिश्तेदार अगर फोन करके भी बुलाए, आओ जी आज आपको नाश्ता कराएंगे, उस नाश्ते के लिए आप अपनी दुकान को छोड़कर जाएंगे? मुझे लगता है नहीं। क्यों? वो दुकान आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, पहली प्राथमिकता पर है। तो प्राथमिकता मायने रखती है। अगर आप सुबह के 2 घंटे और शाम के 3 घंटे आपने दिमाग में सेट कर लिया ना, ये शाम का 3 घंटा और सुबह का मेरा 2 घंटा ये सिर्फ शॉप के लिए बना हुआ है, मुझे सिर्फ शॉप को देना है, और उस दरमियान आपने सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप के लिए काम किया, सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप की एक्टिविटियों में आपने पार्टिसिपेट किया, तो बिलीव करें ये थोड़ा सा दिया हुआ समय बहुत बड़ी सक्सेस आने वाले कल में आपको दिला सकता है। इस मैनेजमेंट को समझना जरूरी है, और ज्यादातर लोग यही फेल हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बड़े बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन जब बात आती है समय देने की तो उनके पास क्या जाता है, सर मैं शाम को आज तो मैं प्लान दे नहीं पाया। बोला क्यों? अरे मन नहीं था, इसीलिए घर में थोड़ा बैठा ही रह गया, टीवी देखकर बैठा तो मैं देखता ही रह गया। कमाल की बात करते हो आपके सपने कहां चले गए? मालूम पड़ा पड़ोसी ने बोला कि अरे शर्मा जी कहां जा रहे हो, चलो बैठो ना यार, बड़े दिन हो गए आपसे मुलाकात किए, बात किए। तो आप शर्मा जी के साथ बैठकर आपने शाम के 3 घंटे आपने बर्बाद कर दी। आपको अंदाजा है वो 3 घंटे में आप अपने बिजनेस को कहां तक लेके जा सकते थे? और आपको मालूम है कि आपकी जिंदगी के रोज के ये 3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बर्बाद करते 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 ये जो टाइम जो आपकी जिंदगी में जो चला गया, इसे दोबारा कभी ला नहीं सकते। जबकि इन 3-4 घंटों को आप अपनी जिंदगी में किसी और चीजों में यूज अगर कर लेते तो आपकी जिंदगी कहीं के कहीं पहुंच सकती थी। इस समय का यूज कीजिए, है ना। अपनी प्रायोरिटी को आप समझिए, अपनी प्राथमिकता को समझिए, है ना। 18 में ऐसे आइडिया आज मैं आपको दूंगा, जिस आइडिया को अगर आप फॉलो करते हैं तो पार्ट टाइम में एक बहुत बड़ी सक्सेस को आप ले सकते हैं ना। पार्ट टाइम में बहुत बड़ा बिजनेस आप ग्रो कर सकते हैं, पार्ट टाइम में बहुत बड़ा रिजल्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। क्या 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 चीजों पर आपको फोकस करने की जरूरत है, किन किन चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, इस बात को जरा देखना शुरू कीजिए। सबसे पहली चीज, थ्रो अवे दिस रॉन्ग बिलीफ दैट डूइंग पार्ट टाइम इज अ प्रॉब्लम। सबसे पहले अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि पार्ट टाइम में बड़ा काम नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसी भ्रम में रह जाते हैं, अरे सर बड़ा काम हमारे साथ इसलिए नहीं हो पा रहा ना क्योंकि हम फुल टाइमर नहीं है, हम नौकरी के साथ करते हैं। अगर नौकरी नहीं होती है ना तो बहुत बड़ा काम करके दिखाता, अगर दुकान नहीं होती ना तो मैं बहुत बड़ा काम करके दिखाता। सच बताऊं, अगर आपके पास नौकरी नहीं होती ना तो कुछ भी नहीं होता आपसे, आपके पास अगर दुकान नहीं होती ना तो कुछ भी नहीं होता आपके पास। तो अल्टीमेटली ये बिजनेस
को करने के लिए अपने दिमाग से इस बात को निकालिए कि पार्ट टाइम में ये बिजनेस नहीं होता है। ढेरों एग्जाम्पल हैं जिन्होंने शुरुआत में इस बिजनेस को पार्ट टाइम में ही करके बड़ा किया है। जब वो ढेरों एग्जाम्पल्स जिन्होंने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बड़ा किया है, तो आप भी कर सकते हैं। तो इस बिलीफ को निकालिए कि पार्ट टाइम में काम करना एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? टाइम को मैनेज ना करने की कलाकारी, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपको समय को मैनेज करना नहीं आता, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो टाइम मैनेजमेंट के स्किल को पहले सीखिए, उस स्किल को आप डेवलप कीजिए। दूसरी चीज पार्ट टाइम में काम करने के लिए गार्ड और इवनिंग एंड संडे, जो शाम का जो आपका वक्त होता है, जॉब के बाद, नौकरी के बाद, दुकान के बाद, जो आपका शाम का समय होता है, जो अक्सर करके आप लापरवाही में आप इस समय को आप बर्बाद कर देते थे, है ना। इस समय की आप कदर नहीं करते थे। इतवार आया तो आपको खुद को नहीं पता कि आपको कितने बजे उठना है, क्योंकि मालूम पड़ा भाई मंडे से हमने सैटरडे तो हम जॉब के चक्कर में हम सुबह जल्दी उठते थे, लेकिन अब तो आज संडे है तो आज हमको भरपेट सोना है ना। 10 बजे से पहले तो उठना ही नहीं है। अपने रूटीन को हमको चेंज करना है। संडे को बचाइए, और संडे को हम कहीं कोई काम नहीं करेंगे। घर में खाली आराम करने वाला काम है, आप कोई काम हम करने वाले नहीं। उस शाम के समय को बचाइए। जो आपका जो बर्बाद हो रहा है, जो इतवार का जो समय आपका बर्बाद हो रहा है, उस समय को बेवजह चक्करों में यूज मत कीजिए। मालूम पड़ा मैडम ने बोला देखो जी आज ऐसा है, आज आपकी इतवार की छुट्टी है, आज आपको पूरी शॉपिंग करानी है हमको। देखो जी आज ऐसा है, घर के ढेर सारे काम है, आज आपको करना है। या तो संडे को मैडम ने जो बताया वो घर के कामों में आप उलझ जाओ, या वो संडे जो आपको मिला सप्ताह में एक दिन छुट्टी वाला अपने जॉब के बाद, वो संडे को आप अपनी जिंदगी को बनाने में आप लगा डालो। वो संडे को बर्बाद मत जाने दो। अगर आपने संडे को बर्बाद कर दिया ना तो चला गया। अगर आपने उस शाम को अगर आपने नहीं बचाया ना, तो ऐसे एक दिन शाम चली जाएगी, दूसरे दिन शाम चली जाएगी, तीसरे दिन की शाम चली जाएगी, चौथे दिन की शाम चली जाएगी, और ऐसे न जाने कितनी शामें आपकी चली जाएगी। उस इवनिंग को बचाओ। जॉब के बाद, दुकान के बाद दिमाग में ये सेट करो कि ये इसके बाद बचा हुआ टाइम मेरे बिजनेस के लिए है, सेफ शॉप के लिए। इसको डिवोशन के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ इस समय को इस बिजनेस में देने की शुरुआत करो। अगर आपने ईमानदारी से अपनी शाम को और इतवार को अगर आपने सेफ शॉप बिजनेस को देना शुरू कर दिया ना, यू कांट बिलीव ये शाम का टाइम और इतवार का समय आपकी जिंदगी में आपको कहां पहुंचा सकता है, आपको पता ही नहीं। तो इससे किसी को छेड़ाछाड़ी करने मत दो, इससे किसी को छेड़ाछाड़ी मत करने दो। इस समय को आपको अपने बिजनेस के भीतर लगाना है। नो सोशल फंक्शन व्हेन यू आर ऑन अ मिशन। जब आप किसी बड़े मकसद के लिए आप काम कर रहे हैं, बड़े मिशन पर जब आप हैं, तो किसी भी सोशल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। होता क्या है कि मालूम पड़ा हम शाम का, तो हमने अपना पूरा प्लान बना रखा था कि हमको शाम को ऑफिस से आना है, तो 6 बजे हमें उसके पास प्लान के लिए जाना है, फिर हमें उनके साथ हमें फॉलोअप पे जाना है, फिर हमें उनका FIM करने के लिए जाना है। और मालूम पड़ा दोपहर में आपके पास जब ऑफिस में तो एक फोन आ गया आपके खास दोस्त का। उन्होंने बोला अरे शर्मा जी देखिए ना, आज हमारी शाम को हमारी बेटी का जन्मदिन है। तो हमने सोचा आज हमारी बेटी का जन्मदिन है, तो सोचा कि शाम को एक पार्टी है, तो आप अपनी मैडम को लेकर पार्टी में जरूर आइएगा। देखिए आपने पूरा रूटीन सेट कर रखा था कि शाम को आपको यहाँ प्लान जाना है, यहाँ फॉलोअप करना है, यहाँ FIM करना है, और किसी एक व्यक्ति का फोन आया कि उनके बेटी का जन्मदिन है, और आप कहां चले गए अपने सारे शाम के रूटीन को तोड़ ताड़ कर खत्म करके उस जन्मदिन को मनाने में। आपको मालूम है एक दिन अगर आप लापरवाह हुए तो लापरवाह बनने की आदत आपके भीतर डेवलप हो जाएगी। जब जब ऐसी कोई एक्टिविटी आपके समाज में आस पड़ोस में होगी, कोई भी व्यक्ति फोन करेगा अरे आइए ना फलाने का झगड़ा हो गया, आपके बगैर निपटेगा कैसे? आप अपने सारे काम को छोड़कर कहां चले जाएंगे वो झगड़ा निपटाने। कमाल की बात है, आप मिशन पे हो, समझो बात को, आप मिशन पे हो, और उस मिशन के दरमियान आप बेवजह की चीजों में अगर आप उलझते चले जाएंगे तो जहां आप पहुंचना चाहते हैं ना वहां पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। मेरा मानना है डायमंड बनना है ना, डायमंड बनना एक सिद्धि पाने के जैसा है, सिद्धि करने के जैसा है। आपने सुना होगा ना बड़े बड़े जब ऋषि मुनि अपनी सिद्धि को पाने के लिए जब हिमालय पर्वत पर जब बैठते थे, योग साधना में जब बैठते थे, तो उस दरमियान आंखें बंद करके वो पूरी दुनिया से अपने आप को काट लेते थे। आंधी हो रही है, बरसात हो रहा है, घनघोर बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही हैं, आसपास में जंगलों में शेर चीते दहाड़ रहे हैं, लेकिन उनको किसी बात की कोई परवाह नहीं होती थी। आंख बंद करके ध्यान में लगे रहते थे। क्यों? वो सिद्धि पाने के कोशिश में लगे हुए, सैकड़ों साल, हजारों साल वो लगे रहते थे। तो अल्टीमेटली डायमंड बनना मेरे हिसाब से ना ये साधना है, ये साधना है। और जब आप इस मिशन पे आप लगे ना कि डायमंड बनने के मिशन पे लगे हैं, तो कुछ समय अपनी जिंदगी में 3-4 साल सोशल फंक्शन से आप दूर हो जाइए, सामाजिक कामों से दूर हो जाइए, क्योंकि उसमें जाने से आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिलने वाली है। लेकिन वहां से अगर आप दूर हटके अगर आप अपने मिशन के ऊपर अगर आप काम करना शुरू करते हैं तो जिंदगी में बड़ा नाम हासिल कर लेंगे। और एक बार अगर नाम अगर बड़ा हो गया तो समाज में इज्जत तो अपने आप ही बड़ी बनी जाती है। तो सोशल इवेंट्स में, एक्टिविटी में दूर रहिए,
मैनेज योर जॉब शॉप प्रोफेशन विद मिनिमम और रेगुलर एफर्ट। कई सारे लोग क्या होते हैं ना कि बेवजह अपनी नौकरी में मतलब अपनी एनर्जी को डाल के रखते हैं। 8 घंटे की ड्यूटी है, मालूम पड़ा उसके बाद भी ओवर टाइम करने में लगे पड़े, 2 घंटे ओवर टाइम, 3 घंटे ओवर टाइम। दुकान पे मालूम पड़ा बैठे हैं, शाम को 6-7 बज गया, ग्राहक ही नहीं आ रहा, उसके बाद भी हम 9 बजे तक 10 बजे तक दुकान खोलकर हम बैठे हुए। मुझे बताओ 7 बजे तक आपकी दुकानदारी चलती थी, 7 बजे के बाद दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा, इक्का दुक्का कोई ग्राहक आता है, उस इक्का दुक्का ग्राहक के कारण हमने रात को 10 बजे तक अपनी दुकान का शटर हमने खोल के रखा हुआ है। क्या उससे कोई बहुत ज्यादा आउटपुट हो पा रहा है क्या? अरे मुझे लगता है कि जब उस समय आपके पास आउटपुट अगर कम है, जितना कम से कम करने से आपका काम चल सकता है अपने जॉब में, अपने दुकान में, जितना कम से कम काम करने से आपका काम चल सकता है उतना करो। आपकी जॉब 8 घंटे की है, 8 घंटे करो। उसके बाद ओवर टाइम भी, ओवर टाइम करना है तो सिर्फ शॉप बिजनेस में करो, जॉब को मैनेज करो, अपने शॉप को मैनेज करो। जितना कम से कम करने से आपकी दुकान और आपकी नौकरी चल सकती है उतना करो, जिससे आपका परिवार चल सके, आपका घर चल सके। और उसके बाद वाला जो एक्स्ट्रा टाइम है ना, वो सेफ शॉप बिजनेस को बिल्ड करने में आप लगाओ। रिजल्ट इससे बड़े आएंगे, मल्टीप्लिकेशन के साथ में रिजल्ट इससे बड़े आएंगे। और पांचवी चीज जिस पर आपको फोकस करना है, कीप योर फैमिली ऑन योर साइड। क्योंकि इस बिजनेस के भीतर अगर आपका परिवार अगर आपके साथ अगर खड़ा नहीं है ना, तो ये बिजनेस बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शुरुआती फेज में चैलेंज बहुत ज्यादा आता है, परेशानियां बहुत ज्यादा होती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में इस बिजनेस को करना हम जानते नहीं, हमको नहीं पता होता कि इस काम को कैसे करना है। लेकिन जब हमें पता नहीं इस बिजनेस को कैसे करना है, तो गलतियां बहुत होंगी, और गलतियां बहुत होंगी, सही तरीके से हम कर नहीं पाएंगे, जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो रिजल्ट हमें मिलेगा नहीं। तो बिजनेस को करने में थोड़ा वक्त लगेगा। कोई भी कारोबार जब कोई भी काम करना शुरू करता है आदमी, तो वो कारोबार रातों रात नहीं चलता, रातों रात वो कारोबार जमता भी नहीं है। उस कारोबार को चलने में और जमने में थोड़ा वक्त लगता है। शुरुआत का 6 महीना, साल भर बहुत बहुत हार्ड टाइम आपका होगा, बहुत मुश्किल वाला समय होगा। और इस मुश्किल वाले समय में आपके परिवार का आपके साथ में खड़े रहना बहुत जरूरी है। आपके परिवार का आपका साथ आपका देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका परिवार आपका साथ अगर देगा, हर मुश्किल समय में आपके साथ अगर खड़ा रहेगा, चलो कोई बात नहीं, चेक नहीं बन रहा कोई बात नहीं, रिजल्ट नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप बिजनेस में फोकस करो, आप अपने काम पे ध्यान दो। क्योंकि मालूम है आज हम काम कर रहे हैं, रिजल्ट आज नहीं आएगा, हो सकता है रिजल्ट कल नहीं आएगा, हो सकता है रिजल्ट परसों नहीं आएगा, लेकिन कभी ना कभी तो रिजल्ट आएगा ना, कभी ना कभी तो इसकी शुरुआत होगी ना। लेकिन आपका परिवार अगर आपके साथ में खड़ा है, तो ताकत बनकर वो आपके साथ में खड़ा है। तो अपने परिवार को अपने साथ में रखो, उन्हें इस बिजनेस के बारे में बताओ, आप क्या कर रहे हो, इससे उनकी जिंदगी में क्या फर्क पैदा होने वाला है, उनकी लाइफ में क्या मिलने वाला है, वो सारी चीजों को अपने परिवार को बताकर रखो, ताकि आपका परिवार इस बिजनेस को लेकर नेगेटिव ना हो, बल्कि आपका परिवार इस बिजनेस में, इस मिशन में आपका साथ दे। इसके लिए आप जरूर बनाकर रखो। और छठवीं चीज में जो आपसे कहना चाहूंगा, वर्क क्लोजली विद योर अपलाइन। इस दरमियान पार्ट टाइम में जब आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, या कि पार्ट टाइम में जब आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो अपने अपलाइन के साथ जोड़ी बनाकर काम कीजिएगा, है ना, अपने अपलाइन के साथ जोड़ी बना के काम कीजिएगा। क्योंकि जब आप जॉब में होंगे, वो 10 से लेके 5, तो उस समय जो आपकी टीम में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी केयर कौन करेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा? तो वो आपके अपलाइन होंगे। हो सकता है उनके पास में या आपकी अपलाइन की सीरीज में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो फुल टाइमर होंगे, वो उस बीच में वो आपकी टीम की केयर करेंगे। आपको इस दरमियान, पार्ट टाइम में काम करने के दरमियान कब क्या करना है, खुद डिसाइड नहीं करना है। अगर आप खुद डिसाइड करने के चक्कर में लग जाएंगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि इस काम के खिलाड़ी आप नहीं है। इस काम का खिलाड़ी कौन है? आपका अपलाइन। तो अपनी अपलाइन के संगत में रहकर इस बिजनेस को करने की कोशिश करना। बगैर अपलाइन की संगत में रहे बिना ये बिजनेस बड़ा नहीं होगा। तो अपनी अपलाइन को टाइटली एकदम पकड़ के रखना, उनकी हर गाइडलाइन को फॉलो करना, लगातार उनसे बात करना, लगातार उनसे। आपकी अपलाइन जितना आपको फोन करती है, उससे कई गुना ज्यादा आपको उनको फोन करना है। दिन भर में 3 बार 4 बार आपको उनको फोन करना है, उनसे टच में बनकर रहकर काम करना है, बातचीत कम्युनिकेशन लगातार बनाकर रखना है। 7वीं चीज, यूज वेन्यू मीटिंग। नए हैं आप, आपको बहुत अच्छे से प्लान देना भी नहीं आएगा। जो आपके गेस्ट हैं, ज्यादातर उन गेस्टों को वेन्यू पर आप लेके जाइए। वेन्यू पर ले जाएंगे तो आपको अपने गेस्टों को एक बड़ा और अच्छा माहौल आपको दिखाने का मौका मिलेगा। और एक अच्छे माहौल में, एक बड़े माहौल में जब कोई व्यक्ति इस प्लान को जब सुनता है, देखता है, तो उसका इंपैक्ट उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है ना, उसके ऊपर प्रभाव उसका बहुत ज्यादा पड़ता है। और शुरुआत में आप नए हैं, हो सकता है बहुत अच्छे से आप लोगों को प्लान आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन वेन्यू पर अगर आप वहां पर लेके गए तो एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कॉमन रेपो कराने का मौका मिलेगा, उन्हीं के प्रोफाइल से दूसरे लोगों को भी आपको मिलवाने का मौका मिलेगा। मान लीजिए किसी वकील को आपने प्लान दिया, तो वेन्यू पर अगर लेके गए तो हो सकता है कोई दूसरे वकील होंगे जो बिजनेस में होंगे और जिनके पास में कुछ टीम होगी, आप उनसे उनका परिचय करवा सकते हैं, थर्ड पार्टी आप उनके माध्यम से करवा सकते हैं। तो वेन्यू का फायदा आप ज्यादा लें, खुद भी आप वेन्यू पे ज्यादा रहें। संडे के
सेमिनार्स में, फ्राइडे की ट्रेनिंग में आप ज्यादा वहां पर हैं। वेन्यू मीटिंग्स को ज्यादा अहमियत देना है, ना केवल खुद उसमें शामिल रहना है बल्कि अपनी टीम को भी आपको उसके भीतर आपको शामिल करके रखना है ना। यूज होम मीटिंग्स। होम मीटिंग्स का मतलब क्या, 1-to-1 प्लान आपको देना है। शुरुआती दौर में जब आप नए हैं तो शुरुआत में 5-10 प्लान आप अपने अपलाइन को करते हुए आप देखिए कि आपके अपलाइन किस तरह से लोगों को प्लान बता रहे हैं, कैसे वो लोगों को समझा रहे हैं, इस बात को देखिए। और उसके बाद कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा हो सके आप खुद प्लान लें, क्योंकि जितना ज्यादा आप खुद प्लान लेंगे उतना आप में परफेक्शन आपकी बढ़ती चली जाएगी, और जितना आप परफेक्ट होते चले जाएंगे उतना सेल क्लोज करने की धार आपकी बढ़ जाएगी। तो होम मीटिंग्स ज्यादा से ज्यादा आपको करनी है। होम मीटिंग्स का फायदा आप लीजिए और वेन्यू का फायदा ज्यादा से ज्यादा लीजिए। प्लान के ऊपर फोकस बहुत ज्यादा करना है। प्लान आपके ज्यादा होंगे, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस आपका बढ़ जाएगा। यूज मैक्सिमम टूल्स, वीडियो, ब्रोशर्स, टेस्टिमोनियल्स, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। टूल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। अभी आप जैसे देखिए इस बिजनेस के भीतर आपके पास में आपका प्लान फोल्डर है, प्रगति सूत्र की बुक है, और भी हमारे महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर का आपके पास में यूट्यूब चैनल है। जब आप किसी व्यक्ति को आप प्लान दिखाने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप टीचर हैं लेकिन आप प्लान दिखाने के लिए एक वकील के पास गए। तो एक टीचर जब किसी व्यक्ति को प्लान दे रहा है तो टीचर से हो सकता है सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि वो क्या सोच रहा है, अरे ये तो मास्टर साहब है, इनके पास तो खूब समय होता है। ये इनको थोड़ी पता है कि वकील के पास में कितना टाइम होता है। टाइम ही टाइम नहीं होता वकील के पास। तो वो अपनी प्रॉब्लम को बताना शुरू करेंगे और आपका क्या बनेगा, भाई साहब आप तो मास्टर साहब, आपको थोड़ी पता है वकील के पास कितना कितना मतलब मुश्किल वाला काम है, कितना चैलेंज वाला काम है, हमारे पास फुर्सत नहीं है। लेकिन ऐसे समय में अगर आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति का वीडियो है जो पहले से ही लॉयर है और जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल है, कामयाब है, और उनका वीडियो आपने अगर अपने लैपटॉप के माध्यम से या अपने मोबाइल के माध्यम से अगर आपने उनको शो कर दिया, दिखाया, तो उस व्यक्ति को देखकर वो प्रभावित होंगे ना। अरे देखो मैं भी वकील हूं, ये सामने वाले भी दिखा रहे हैं ये वकील है, और उनकी बातों को वो सुन रहे हैं, बताओ ये वकील होकर ये करके तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। आप उनके टेस्टिमनीज को थर्ड पार्टी की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टूल्स को यूज करना सीखिए। यूट्यूब पर जो हमारे ग्रेट महागुरु जी ने इतने सारे सक्सेसफुल लोगों के वीडियोस का स्टॉक जो यहां पर इकट्ठा किया हुआ है, ये बेवजह का स्टॉक नहीं है, ये टेस्टिमोनियल टूल आपके लिए है। आप जब किसी को बोल के बताते हो देखो फलाने वकील साहब आज बिजनेस में डायमंड है, और दूसरी चीज आप उन वकील साहब का वीडियो जब आप उनको दिखाते हैं, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव बनता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वीडियोस का यूज करना सीखिए, टेस्टिमनीज का यूज करना सीखिए, ब्रोशर्स जो आपके पास में है, शुभारंभ जो आपके पास में है, उसका यूज करना सीखिए, प्रगति सूत्र का आप यूज करना सीखिए। जितना ज्यादा आप टूल्स का इस्तेमाल करेंगे और टीम में करवाएंगे, उतना बड़ा आपका एम्पायर खड़ा होगा, उतना बड़ा आपका एम्पायर खड़ा होगा। टूल्स को मैक्सिमम यूज करना है और आपको अपनी टीम में मैक्सिमम इन टूल्स का यूज करवाना है। 10वीं चीज इसका आपको फोकस करने की जरूरत है, फॉलो द सिस्टम 100%। सिस्टम जो कहता है वही करना है। पार्ट टाइम में काम करने के दरमियान सिस्टम जो कहता है वही करना है। सिस्टम कहता है संडे के दिन सेमिनार में आपको आना चाहिए, संडे के दिन जो आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी संडे के सेमिनार में लाना चाहिए, और गेस्टों को भी इनवाइट करके लाना चाहिए। इसको एज इट इज फॉलो कीजिए। ये मत सोचिए अरे संडे तो ले दे के एक ही तो छुट्टी बचती है, उस छुट्टी को कौन बर्बाद करे, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर कोई बहुत बड़ा फायदा आपको नहीं मिलेगा, है ना, फिर कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली संडे को यूज करने के बारे में सोचिए। फ्राइडे की ट्रेनिंग में कौन लेके जाए, फ्राइडे की ट्रेनिंग में लेके जाने से क्या फायदा मिलेगा, कोई फायदा नहीं। तो आप फ्राइडे की ट्रेनिंग में लोगों को ले जाने से इनकार कर देंगे तो वहां मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो फ्राइडे के ट्रेनिंग में लोगों को लेके जाएं, जो लोग आपकी टीम में जुड़े हुए हैं फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाएंगे, उन चीजों को वो देखेंगे, चीजों को समझेंगे, जो बातें आप उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं। आप अगर उस ट्रेनिंग में जा रहे हैं, आपकी टीम उस ट्रेनिंग में जा रही है, तो धीरे धीरे उनको संडे के सेमिनार में जाने की आदत लग रही है, शुक्रवार के दिन ट्रेनिंग में जाने की आदत लग रही है, और धीरे धीरे ये आदत अगर उनके भीतर डेवलप हो जाएगी तो एक अच्छी आदत लोगों को लगनी चाहिए, अच्छी आदत लोगों को लगनी चाहिए। धीरे धीरे आपका लोड जो सिस्टम के ऊपर आना था वो आपके ऊपर नहीं आएगा, लोग सिस्टम से प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे, सिस्टम की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। सिस्टम को 100% यूज करना है। सिस्टम कहता है प्लान दिखाना चाहिए तो दिखाना चाहिए, फॉलोअप करना चाहिए तो फॉलोअप करना चाहिए, इसके बाद FIM करना चाहिए तो करना चाहिए। सिस्टम की हर एक्टिविटी को एज इट इज फॉलो करना है, किंतु परंतु लेकिन अगर मगर डगर लगाने की जरूरत नहीं। 100% प्रूव्ड है, सिस्टम को फॉलो करने से बड़ा रिजल्ट आता है। 11वीं जिस चीज का फायदा आपको मिलेगा, मेक योर टीममेट्स अटेंड मैक्सिमम ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो एसोसिएट्स हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करें। शुक्रवार के दिन ट्रेनिंग है, ग्रुप मीटिंग्स है, और आपके अपलाइन के माध्यम से अगर कोई लीडर्स मीटिंग है या और भी किसी भी तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आपके ग्रुप में अगर ऑर्गेनाइज की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी टीम के साथियों के साथ उस ट्रेनिंग्स को अटेंड करें, क्योंकि जितने ज्यादा काबिल लोग आपकी टीम में डेवलप होंगे उतना आपके काम का लोड कम हो जाएगा।
तो काबिल लोग आपकी टीम में डेवलप कब होंगे? जब ज्यादा से ज्यादा वो लोग अपनी ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, ज्यादा संख्या में आपकी टीम के जो साथी हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जरूर जुड़े। यूटिलाइज योर ऑफिस ब्रेक फॉर बिजनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज। अक्सर करके जब आप अपनी जॉब में होते हैं, आपको जो लंच ब्रेक आपको मिलता है 1 घंटा, हम खाना पीना खाने के बाद उस टाइम को हम बेवजह बर्बाद कर देते हैं। आधा घंटा 45 मिनट हम खामा खामा वेस्ट कर देते हैं। कोशिश करो जो आपके ऑफिस टाइम में जब आपको ब्रेक मिल रहा है, या आप अपनी दुकान पर जब आप फ्री हैं, ग्राहक ग्राहक का आना जाना आपकी दुकान पर उस समय कम है, तो कुछ मैनेज करके अपने उस समय का इस्तेमाल अपने नेटवर्क को बिल्ड करने में आप लगाओ। पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहे हो ना, तो पार्ट टाइम में बिजनेस आप कर रहे हैं ना, समय चुराना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। जहां जहां जब जब आपको जैसे समय निकल पा रहा है, उस समय को आप इस बिजनेस को बिल्ड करने में आप एनरोल करते चले जाइए। यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्लांट सीड। जब जब आपके पास मौका मिले, मालूम पड़ा दिवाली आई तो बहुत सारे लोग कहां एंगेज हो गए होंगे? दिवाली मनाने में। 2 दिन 3 दिन वो दिवाली में घुस गए होंगे। दिवाली आई, ये आपके लिए मौका है उन लोगों से मुलाकात करने का जो लोग बहुत मुश्किल से अपने घरों में मुलाकात कर पाते हैं। वो जॉब में बिजी हैं, अपने बिजनेस कारोबार में बिजी है, फुर्सत नहीं है उनके पास में। अब ऐसे लोग होली दिवालियों में अपने घर पे मुलाकात करेंगे ना, अपने परिवार में होंगे ना, और मालूम पड़ा जब ऐसे लोग आपसे मुलाकात कर सकते थे, अपने घर में वो मिल सकते थे, और ऐसे समय आप कहां बिजी हो गए? खुद होली दिवाली मनाने में बिजी हो गए। मतलब आज दिवाली है तो साहब अगले 2 दिन तक हमको सेफ शॉप को लेकर कोई काम नहीं करना, बोला हम क्या मनाएंगे? दिवाली। तो इस दिवाली में जिन लोगों से आपकी मुलाकात ना के बराबर हो पाती थी, वो अपने घर पे मुलाकात ही नहीं कर पाते थे, इजीली वो घर में होंगे ना। अगर आपने अपनी दिवाली थोड़ी कम की, अरे शाम को दिवाली मनाओ ना परिवार के साथ में। बाकी अगर दिन का टाइम अगर आपने ऐसे लोगों से मुलाकात करने में लगा दिया, तो आपके पास एक मौका है ना उन लोगों से भी मुलाकात करने का जो बहुत कम अपने घर पे मुलाकात कर पाते हैं, क्योंकि यही त्योहारों के टाइम पे लोग अपने घर आते हैं और आप भी बिजी हो गए अपने काम में, तो सिप शॉप का बिजनेस गड़बड़ हो जाएगा ना। हर एक मौके का भरपूर तरीके से फायदा उठाओ इस बिजनेस को बढ़ाने में। कैसे इस बिजनेस में बढ़ा सकता हूं? जब जब आपके पास कोई तीज त्योहार आता है या कोई मौका मिलता है, समय मिलता है, उस समय को वेस्ट नहीं करना, बल्कि उस समय को इस बिजनेस को बड़ा करने में लगाने पे ध्यान देना है। फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट लीडर्स इन योर टीम। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। खाली लोगों को जोड़ने के ऊपर खाली ध्यान मत लगाइए कि हम लोगों को जोड़ने का चक्कर लगातार बनाए चले जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, और लोगों को सिखाने वाला कोई काम हमने किया ही। लोगों को सिखाने के ऊपर फोकस भी आपको करना है। आपको प्लान देना आपने धीरे धीरे अपने अपलाइन से आपने सीखा, ऐसे ही धीरे धीरे आप भी अपनी टीम में लोगों को प्लान देना सिखाइए। आपने धीरे धीरे फॉलोअप करना आपने अपने अपलाइन को देख देख के सीखा, ऐसे ही अपने टीम में लोगों को धीरे धीरे दिखा दिखाकर उनको फॉलोअप करना सिखाइए। एफआईएम करना आपने सीखा, उन्हें भी एफआईएम करना सिखाइए। बेसिक चीजें आप अपनी टीम में लोगों को सिखाइए। जितना ज्यादा आप अपने टीम में लोगों को बेसिक चीजें सिखाएंगे, उतना आपके टीम में जो लीडर्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते चले जाएंगे। मतलब खुद से वो अपने काम को करना शुरू करेंगे। प्लान अगर देने की जरूरत है तो आपको प्लान देने के लिए नहीं बुलाएंगे। आपने अगर उन्हें प्लान देना सिखा दिया तो वो अपनी आपकी जगह वो खुद प्लान देने चले जाएंगे। आपने अगर उन्हें फॉलोअप करना सिखा दिया तो अपनी जगह वो खुद फॉलोअप करने के लिए चले जाएंगे। आपने उन्हें अगर एफआईएम करना सिखा दिया तो अपनी जगह वो एफआईएम करने के लिए चले जाएंगे। आपका वो टाइम बचेगा ना, और उस टाइम में आप भी किसी व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं, और आपकी टीम में जिस व्यक्ति को आपने प्लान देना सिखा दिया वो भी कहीं दूसरी जगह प्लान दिखा रहा है। मतलब एक ही समय में 2 काम होने शुरू हो गए ना। आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया। आपने एक लीडर को तैयार किया तो आपका बिजनेस दुगना हो गया। आपने दो लीडर को तैयार किया तो आपका बिजनेस 3 गुना हो गया, क्योंकि तीसरे व्यक्ति आप भी तो अपना काम कर ही रहे थे ना। और इसके अलावा ये 2 लोग आपके जो टीम में साथी थे जिसको आपने इंडिपेंडेंट बना दिया, लीडर्स में कन्वर्ट कर दिया, बेसिक चीजों को करना आपने सिखा दिया, आपका बिजनेस 3 गुना हो गया। 3 व्यक्ति को सिखा दिया, आपका बिजनेस 4 गुना हो गया। कितना ज्यादा बिजनेस को आप बड़ा करना चाहते हैं, ये डिपेंड किस बात पे करेगा कि आपकी टीम में कितने ज्यादा इंडिपेंडेंट लीडर हैं जो अपने काम को बिना किसी अपलाइन की मदद से खुद करने में सक्षम है। ऐसे लीडर्स को बनाने के ऊपर भी लगातार ध्यान दें। खाली जोड़ने वाला चक्कर नहीं, बराबर उनको लीडर्स में कन्वर्ट करने वाला भी काम लगातार आपको करते चले जाना है। और टेक लीव्स फ्रॉम ऑफिस फॉर एक्सटेंसिव वर्किंग वर्स्ट। आपके ऑफिस से जितना ज्यादा आप अपने ऑफिस से जितना ज्यादा छुट्टियां ले सकते हैं उतना छुट्टी लेने की कोशिश करें। और उन छुट्टियों का इस्तेमाल किस में आपको करना है? इस बिजनेस को बड़ा करने में, इस बिजनेस को नेटवर्क को एक्सपेंशन देने में, बड़ा एम्पायर बनाने में। आपको इसके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। जो छुट्टियां आपको मिलती हैं बराबर उन छुट्टियों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा छुट्टियां लेने के ऊपर फोकस कीजिए। डोंट लुक फॉर शॉर्टकट। एक बात याद रखिए, बिजनेस को बड़ा करने का कोई शॉर्टकट नहीं। ज्यादातर लोग इस बात के चक्कर में रहते हैं और यार इससे भी कोई शॉर्टकट अगर होना तो मुझे बताओ।
आप मुझे बताओ 4-5 सालों में, 6 सालों में आप अपनी जिंदगी में इतना पैसा कमाने वाले हो जितना कि शायद लोग पूरे जीवन में काम करने के बाद भी नहीं कमा पाते हैं। एक तरफ 5 साल की दौलत और एक तरफ पूरी जिंदगी भर की कमाई। इससे तो शॉर्टकट क्या हो सकता है? अब उसके बाद भी अगर हम ये कहते हैं कि नहीं और कोई शॉर्टकट हो तो वो बताओ, तो मुझे लगता है ना इससे ज्यादा कोई शॉर्टकट है ही नहीं। शॉर्टकट ना अपनाएं। जो सिस्टम का जो एक पैटर्न है, सिस्टम का जो एक रूटीन है, इसको पहले समझिए और बराबर उसको फॉलो कीजिए। कोई नया शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में मत पड़िए कि मैं सोचता हूं ना कि ऐसा कर लेता हूं तो ऐसा करने से बड़ा गजब हो जाएगा, ये और काम हो जाएगा। ऐसा वैसा करने के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, कोई शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। फोकस 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 फोकस। आप अरे मैं ट्रेनिंग में अगर नहीं भी जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं खाली यूट्यूब पे वीडियो सुन सुन के मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। यूट्यूब पर वीडियो सुनकर मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको शुक्रवार के दिन ट्रेनिंग में आपको रहना है, क्योंकि फिजिकली जो वहां पर आप जो माहौल में बैठने के बाद जो एनर्जी फील करेंगे ना, उसका कोई जवाब नहीं है, है ना। उस एटमॉस्फेयर में बैठ के जो एनर्जी आपको मिलती है उसका कोई जवाब नहीं। तो शॉर्टकट मत ढूंढिए कि सर मैं शुक्रवार की ट्रेनिंग में मैं नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी मैंने घर में बैठ के ना यूट्यूब पे मैंने ट्रेनिंग ले ली थी। अरे यूट्यूब पर तो ट्रेनिंग वो उस समय के लिए है जब आपके पास कोई ट्रेनिंग देने वाला मौजूद ना हो। अरे फिजिकली इतना पैसा खर्च करके किसी बड़े लीडर का समय लेकर वो ट्रेनिंग को अरेंज किया गया है, वहां पर ढेर सारे लोग वहां पर बैठे हुए हैं, उसमें अगर आप बैठेंगे तो फिजिकली जो एनर्जी आपको मिलेगी ना, वो एनर्जी मिलेगी। यूट्यूब वो कंपैरिजन नहीं कर सकता। शॉर्टकट मत अपनाओ, उस फिजिकल मीटिंग्स में हाजिर रहो। शॉर्टकट तरीकों से बिजनेस करने की कोशिश मत करो, बड़ा गेम नहीं होगा, है ना, बड़ा गेम नहीं होगा। यूट्यूब आपको मल्टीपल एनर्जी देगा, लेकिन फिजिकली जब मौका मिले उसमें जरूर पार्टिसिपेट करो। इन्वॉल्व योर फैमिली इन द बिजनेस। अपने परिवार को बिजनेस में इन्वॉल्व करो। अपने परिवार में बिजनेस को इन्वॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि मतलब एक आइडिया अपनी वाइफ के नाम से लगा दो, एक आइडिया अपने बच्चों के नाम से लगा दो, देखो साहब मैंने अपने परिवार को बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिया। ये परिवार को बिजनेस में इन्वॉल्व करने का तरीका नहीं होता। इन्वॉल्व करने का मतलब क्या है, आप ये जो बिजनेस कर रहे हैं ये बिजनेस क्या है, इससे क्या मिल सकता है। जब कभी भी आपके शहर में बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स होते हैं, सक्सेस रिव्यू सेमिनार होता है, डायमंड सेलिब्रेशन होता है, दिशा का वर्कशॉप होता है, या और कोई बड़ी एक्टिविटी आपके शहर में होती है, तो उस बड़ी एक्टिविटी में अपनी फैमिली के साथ उस एक्टिविटी को अटेंड करो। आपका 8 साल का बच्चा है तो आप सोचते हैं अरे मैं इस 8 साल के बच्चे को क्या करूंगा, फंक्शन में ले जाकर खामा खामे इसका भी पास लेना पड़ेगा, या फिर इसको एंट्री नहीं मिलेगी बगैर पास के। तो हम उस चक्कर में अपने 8 साल के बच्चे को उस प्रोग्राम में नहीं ले जा पाते, 10 साल के बच्चे को हम उस प्रोग्राम में नहीं ले जा पाते, अपनी वाइफ को नहीं ले जा पाते हैं। जिससे होता क्या है, वो 8 साल के बच्चे में कभी ये पता ही नहीं चलता कि मेरे पापा आखिर लगे किसके पीछे हैं। क्योंकि सोचिए, ये बिजनेस जब आप करने के लिए निकले हैं तो आप किसका समय आप देंगे। मैं बात कर रहा हूं कि आपको इस बिजनेस में आपको संडे अपना देना है, जो छुट्टी वाला टाइम था। मैं बात कर रहा हूं आपको इस बिजनेस में कौन सा वाला टाइम देना है, वो शाम का समय आपको देना है। तो ये शाम वाला समय और ये संडे वाला समय किसका है, ये आपके परिवार का है, ये आपके बच्चों का। आप किससे छीन कर ये टाइम आप किसको दे रहे हैं, आप ये अपने बच्चों से समय खींचकर छीनकर आप सेफ शॉप को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्या लगता है आपने जो शुक्रवार शाम का समय और जो संडे का टाइम जो आपने उनसे छीन लिया, आपकी वाइफ को इसका फर्क नहीं पड़ेगा क्या, आपके बच्चों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या, उनको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप उन्हें अपने साथ किसी बड़े प्रोग्राम में लेके जा रहे हैं, बार बार लेके जा रहे हैं, तो उनको ये पता चल रहा है कि पापा आजकल मुझे जो संडे नहीं दे पाते हैं, शाम का समय नहीं दे पाते हैं, वो क्यों नहीं दे पाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आने वाला कल ये चाहते हैं कि हमारे पापा जी दिन के 7 दिन हमारे साथ रह सकें, ये इसके लिए ये आज शाम और इतवार हम हमें दे नहीं पा रहे हैं। ये आने वाले कल में जो हमारे पापा इस बिजनेस को कर रहे हैं, इस बिजनेस से हमारी जिंदगी में क्या क्या हो सकता है, ये उन बच्चों को पता चलना चाहिए, ये आपकी वाइफ को पता चलना चाहिए। और आप अपने घर में बैठ कर अगर उनको समझाने की कोशिश करेंगे ना, आपके घर में बिठाने से आपकी वाइफ नहीं समझने वाली, है ना। आपके समझाने से अगर समझ जाती तो बहुत सारी बातें आप अपनी वाइफ को समझा लेते हैं ना। समझाने से बीवियां नहीं समझती हैं, देखने और सुनने से समझती हैं। उन्हें फंक्शंस में लेके जाइए, अपनी फैमिली को फंक्शंस में इन्वॉल्व कीजिए। जितना ज्यादा आप अपनी फैमिली को उस फंक्शंस में, मीटिंग्स में आप इन्वॉल्व करेंगे, उतना आपके घर के भीतर इस बिजनेस को लेकर बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर बनेगा। और जितना हेल्दी एटमॉस्फेयर आपके परिवार में बनेगा ना, दुनिया आपको चाहे कुछ भी कहते रहे, आपके पीछे अगर परिवार खड़ा है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकती है। फैमिली को अपने साथ में रखिए। और 18वां और आखिरी चीज जो मैं आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, एक्सपेंड योर लिस्ट एंड कंटिन्यू पर्सनल रिस्पॉन्स शेयरिंग। यानी अपनी लिस्ट को कभी खत्म मत होने दीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने एक ही बार मैंने जिंदगी में लिस्ट बनाई थी 50 आदमी की, उसके बाद तो मैंने कभी लिस्ट बनाई नहीं। ये गलत है। अपनी लिस्ट को हमेशा इंप्रूव करते रहिए, हमेशा बढ़ाते रहिए। कई बार ऐसा होगा कि हम
एक बार हम उन 50 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं, उन 50 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद हम उसमें से कुछ लोगों को ज्वाइन भी करा लेते हैं, कुछ लोग जो जुड़ गए हम उनके ऊपर लगातार काम करते चले जाते हैं, फिर हम भूल ही जाते हैं कि हमको दोबारा कभी लिस्ट बनानी भी है। हमारी टीम में जो लोग जुड़ गए उन्हीं की लिस्टों पर हम काम करते चले जाते हैं। अपनी लिस्ट को हमेशा एक्सपेंड करते रहिए, याद करते रहिए 50 के बाद आपने जो लिस्ट नहीं बनाई थी, अब ढूंढिए और कौन कौन बच गया जिसको आपको प्लान देना है, उसका भी नाम जोड़ते रहिए। हो सकता है मान लीजिए आपके पास लेफ्ट में भी आपने अपनी अपनी जगह आपने फुल कर ली, राइट में भी आपने अपनी जगह फुल कर ली। हो सकता है आपकी वजह से अगर 2-4 लोग और भी अगर नए आ जाते हैं तो आपकी टीम में कोई दमदार ऐसा लीडर होगा जिसके पास में लिस्ट का थोड़ा अभाव होगा लेकिन उसमें टैलेंट बहुत ज्यादा होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी लिस्ट में से किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा के अपनी टीम के उस लीडर को स्पॉन्सर कर सकते हैं, उस लीडर को गिफ्ट में उस व्यक्ति को दे सकते हैं, चलो मेरी तरफ से ये व्यक्ति आपके बीच लाइन में, चलो इनके साथ मिलकर काम करो। आपने अपनी पर्सनल लिस्ट जिंदा रखी, उस लिस्ट को बनाते रहे और बराबर उसके ऊपर प्लान आपने दिया। वो जो नया व्यक्ति जुड़ेगा किसी को आप गिफ्ट कर सकते हैं ना अपनी टीम, और किसी भी व्यक्ति को आपने अगर गिफ्ट किया तो वो लीडर आपका जिंदा हो सकता है। मैं खुद की भी अगर मैं बात करूं ना, मेरी अपलाइन माननीय श्री सत्येंद्र प्रसाद जी, मेरी लिस्ट ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, मेरे पास में कोई लिस्ट नहीं थी, टैलेंट था लेकिन लिस्ट नहीं थी। तो शुरुआत में इस बिजनेस को करने के लिए जो मुझे मेरी अपलाइन है, खुद अपनी पर्सनल लिस्ट से कई सारे लोगों को ज्वाइन करवाया और उसमें से उन्होंने मुझे लोग दिए, उन्होंने मुझे 6 लोग दिए और उन 6 लोगों की वजह से आज मैं क्राउन एम्बेसडर बन गया। कमाल की बात है ना, मुझे मेरी अपलाइन ने पर्सनली 6 लोगों को स्पॉन्सर किया, 6 लोग गिफ्ट में दिया और इन 6 लोगों की वजह से मैं क्राउन एम्बेसडर बन गया। तो आप नहीं जानते कल को कौन अजय पंडित आपकी टीम में बन जाएगा, लेकिन अगर आज आपने लिस्ट बनाना बंद कर दिया तो क्या पता उस लिस्ट बनाने की वजह से, आपके उस व्यक्ति के प्लान दिखाने की वजह से, उस व्यक्ति के जुड़ने की वजह से और उस व्यक्ति को किसी के गिफ्ट देने की वजह से आपकी टीम में कौन दूसरा क्राउन एम्बेसडर पैदा हो सकता है। और वो अगर क्राउन एम्बेसडर बनेगा तो आपको भी तो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनाएगा ना। तो लिस्ट बनाने के खेल को कभी बंद मत कीजिए, इसको लगातार कंटिन्यू करके रखिए। 3 एक्टिविटियां जाते जाते मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा जिस पर आपको फोकस करना है। पार्ट टाइम में काम करने के दरमियान इन 3 एक्टिविटियों पर फोकस ज्यादा से ज्यादा करके रखना है। क्या? पहला काम, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्लान दिखाना है, ज्यादा संख्या में प्लान दिखाना। दूसरी चीज जिस पर आपको फोकस करने की जरूरत है, क्लोज मैक्सिमम सेल, ज्यादा से ज्यादा सेल को क्लोज करने के ऊपर फोकस करना है, सेल क्लोज करने के ऊपर फोकस करना है। अटेंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विद मैक्सिमम टीम मेंबर्स, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने टीम के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करना है, ट्रेनिंग मीटिंग्स को अटेंड करना है। ये 3 एक्टिविटियां लिख लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, इसको लगातार करना है। पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, ज्यादा संख्या में प्लान दिखाइए, ज्यादा सेल को क्लोज करने की कोशिश कीजिए, अपनी टीम के साथ जितना ज्यादा हो सके उतनी ट्रेनिंग्स में ज्यादा ज्यादा अटेंड लगातार आप करते चले जाइए। 3 चीजों को लगातार फोकस कीजिए। डेफिनेटली बिजनेस में बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत बड़ा काम आप यहां से कर जाएंगे, बहुत बड़ा खेल आपका हो जाएगा। जो लोग ये कहते हैं कि पार्ट टाइम में बड़ा काम नहीं होता, बिलीव कीजिए पार्ट टाइम में बड़ा काम करने वाले ढेरों एग्जांपल आज हमारे बिजनेस में हैं जिन्होंने पार्ट टाइम में काम करके बड़ा बिजनेस को खड़ा किया है। जो आपकी टीम